हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना जीएस स्टडी शेयर करूंगा। तो ये वीडियो मैं अपना प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ कि मैंने अपना जीएस कैसे सुधारा, क्योंकि अगर अभी जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर एसएससी में देखा जाए तो जीएस ही है। तो मैं इस वीडियो में के बाद आपको इतना जरूर कहता हूँ, अगर आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके 30+ स्कोर आ जाएंगे। मैं कभी भी जीएस में ये नहीं कहा जा सकता कि आप 50 में 50 कर लोगे। अगर आप जीएस में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन स्कोर करो प्री और मेन्स में, तो वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना है, क्योंकि जीएस का कोई ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं है जो एसएससी पूछती है। वो कभी भी किसी भी टॉपिक से उठाकर कर देती है। देखो, अगर एक एग्जाम अगर हम बात करते हैं, एसएससी सीजीएल के 36 शिफ्ट होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे शिफ्ट होते हैं जिसमें से आपको 12 से 13 क्वेश्चन भी ही सिर्फ बन पाएंगे। उसके अलावा अगर उन्होंने करंट का वेटेज बढ़ा दिया, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जो इससे पहले कभी नहीं पूछा गया है, तो वो उस शिफ्ट में अगर आप 12-13 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो बहुत ज्यादा। और कुछ शिफ्ट ऐसे भी बनाए जिसमें आप 20-21 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं बिगिनर के लिए डिस्कस करूंगा, उसके बाद अगर आप रिपीटर हो तो कैसे डिस्कस करें। तो मैं इसमें पूरा सारे टीचर्स कोर्स हर किसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं। और उसी तरह से एसएससी सीजीएल मेंस में 25 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अपना पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना जीएस सुधारा। तो अब मैं इतना जरूर हो चुका, मैं अगर अब किसी भी मॉक टेस्ट दूं तो उसमें मैं एटलीस्ट जीएस में 15 क्वेश्चन स्कोर कर लेता हूं। और हाँ, आपको जीएस में कभी भी परफेक्शनिस्ट के पीछे नहीं जाना। अगर आप परफेक्शनिस्ट के पीछे जाओगे तो आप अक्सर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन गलत करोगे। जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल मेंस हुआ है, तो 18 तारीख का जो शिफ्ट था उसमें 8 से 10 क्वेश्चन ही बनने लगे थे। अगर आपने स्मार्ट मूव किया तो वही 10 से 12 क्वेश्चन ही करते तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे बच्चे। बट बच्चों ने बस ये देखा कि जीएस टफ आया और उसके बाद उनसे नहीं बनना, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा अटेम्प्ट लिया, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा स्कोर निगेटिव हो गया। तो आपको बस ज्यादा तुक्का नहीं लगाना, ये नहीं कि सीधा तुक्का मारे जा रहे। अगर 10 क्वेश्चन बनने लगे, अगर आपको लग रहा है देखकर कि हम बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा, उल्टा पुल्टा पूछा गया, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको 10 ही क्वेश्चन बनाकर छोड़ देना है, क्योंकि अगर इतना समझ लो कि अगर आपसे नहीं बनना है तो जितने भी अनदर बच्चे वो भी वो क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। जिस दिन आप अपने माइंड में ये ले आओगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। तो अब हम बात करेंगे कि मैंने किस टीचर को फॉलो किया। तो देखो, अभी यूट्यूब पर जो अभी सबसे बेस्ट कंटेंट दे रहे जीएस के सेक्शन में वो है परमार सर, और भी बहुत सारे टीचर। बट परमार सर का मुझे सबसे बड़ा खासियत ये लगा कि वो मतलब विथ टॉपिक रहते हैं। मतलब कि अगर पूरा जीएस का सिलेबस अगर देखा जाए तो जितने भी सारे सब्जेक्ट उनको उन्होंने विदिन 100 क्लास यानी 100 क्लास से नीचे के अंदर खत्म कर दिया। और अगर आप किसी और टीचर का कोर्स का बात करो तो हर सब्जेक्ट का 20-30 लेक्चर, एटलीस्ट 20-30 लेक्चर, कोई पॉलिटी 40 लेक्चर में खत्म करे, कोई हिस्ट्री 50 लेक्चर में कंप्लीट करे। तो हमारे पास उतना ज्यादा समय नहीं है जीएस को देने के लिए, क्योंकि जीएस का जो होता है एक कंसाइज सिलेबस एसएससी पूछती है। उतना ब्रॉड नॉलेज नहीं जाना, ये नहीं कि हिस्ट्री का मेडाइवल हिस्ट्री हम लोग 20-20, 30-30 लेक्चर देखे जा रहे हैं। तो मैंने तो परमार सर को फॉलो किया था। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप परमार सर का जो भी 3.0 बैच चला वो खरीद लो। उसमें उन्होंने सर ने मतलब जितने भी अपडेटेड कंटेंट है 2024 के जितने भी रिसेंट एग्जाम के पूछे गए सारे न्यू कंटेंट दिए। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपने सबसे पहले परमार सर का जीके बैच 3.0 खरीदो, और उसमें एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करना, ये नहीं कि एक साथ 4 सब्जेक्ट पढ़े जाए। सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट पकड़ो। मैं अगर सजेस्ट करूंगा आप पहले पॉलिटी पकड़ो, पहले पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद फिर आप जब एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप उसका किसी पीवाई की बुक से या फिर सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का। तो जैसे मान लो मैंने पॉलिटी सबसे पहले कंप्लीट किया, तो उसके बाद आपको किसी पीवाई की बुक से पॉलिटी का क्वेश्चन लगाना है, और उसके साथ साथ आपको दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना। जैसे आपने हिस्ट्री का लेक्चर देखा, उधर आपने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, तो उसका अपना रिवीजन में रखो और साथ साथ उसके साथ उसके पीवाई की बुक से क्वेश्चंस लगाते रहो। इसी तरह से आपको करके पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आप एक बार गो थ्रो कर लोगे तो आपको इतना जरूर आइडिया लग जाएगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना रहेगा कि हाँ यार पढ़ा है। क्योंकि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, सब्जेक्टिव तो है ना कि आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड में अगर हम कोई भी चीज़ सुने रहते 4 ऑप्शन होते उसमें से तो 3 गलत दिया है, तो ये होगा कि अगर आपको लगे हाँ यार ये मैंने पढ़ा है, ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं सुना है। क्योंकि जीएस में मैं ज़्यादातर क्वेश्चन यही लगाकर बनाता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन का ऑप्शन कहीं ना कहीं सुना लग रहा है। अगर वो सुना लग रहा है, उससे रिलेटेड है, तो मैं उसको आसानी से गेस कर लेता हूँ। तो आपको पहले एक बार पूरी तरीके से कंप्लीट करना है सिलेबस। सारे वीडियो देख लो, भले माना कि आपको पहली बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस। क्योंकि देखो, मैं भी जब बिगिनर था तो मुझे भी पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता था। मैं भी एक लेक्चर देखा, आधा घंटा देखा, उसके बाद फिर बोर होने लगा। तो आप देखो, अगर जैसे मान लो कि 2 घंटे का लेक्चर, तो उसको आप पार्ट वाइज करो। फर्स्ट टाइम में आपने आधे घंटे लेक्चर देख लिया, उसके बाद फिर से स्टॉप कर लो। फिर उसके बाद अगर सेकंड टाइम लेक्चर स्टार्ट करो तो फिर आधा घंटा देखो। तो एक लेक्चर को आपसे अगर एज अ बिगिनर हो तो एक दिन में नहीं हो तो 2 दिन में कंप्लीट करो। बट भाई करो कंप्लीट, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। ये जो चाहोगे मतलब कि छोड़ कर हम आगे बढ़े तो वो नहीं होगा। अगर आप एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कर लोगे तो उसके बाद आपको इतना जरूर लगने लगेगा कि यार कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा रहा। हाँ, भूलते सभी हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि रिवीजन कैसे करना है।
तो देखो जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके बाद आपको रिवीजन करने के लिए एक दिन में चारों सब्जेक्ट रिवीजन नहीं करना। जैसे कि मान लो मैंने एक पॉलिटी का स्टार्ट किया तो मैंने पॉलिटी का रिवीजन करना, और ये नहीं कि पूरा नोट्स नहीं रिवाइज करना, अपने आप से बांट लो। हाँ कि मैं पहला दिन फंडामेंटल राइट तक रिवाइज करूँगा, अगला दिन मैं फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी 3 पार्ट रिवाइज करूँगा, अगला दिन मैं यूनियन का प्रेसिडेंट तक, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल। तो मतलब मैं छोटे छोटे ही टारगेट हुए ना कि एक दिन में बड़ा टारगेट करो। अगर आप बिगिनर हो तब मैं बता रहा हूँ, तो अपने आपको पहले शुरू में छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। जब आपने एक बार पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया तब एक परमार सर का पीवाईक्यू सीरीज आता है जो कि सबसे बेस्ट होता है। तो पीवाईक्यू सीरीज का ये विशेषता है कि एक ही लेक्चर के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसमें आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी के भी रहेंगे, साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, स्टैटिक के भी क्वेश्चन है। तो मैंने वो फॉलो किया था। देखो आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो बहुत अच्छा, उसके बाद आपको पीवाईक्यू सीरीज फॉलो करना है। तो आपने पीवाईक्यू सीरीज सबसे पहले कंप्लीट किया तो एक लेक्चर आप सर का ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रहता है, या कोई 1 घंटा भी रहता है, कोई 2 घंटा भी रहता है। अगर आप मान लो कि क्वेश्चन में कंफर्टेबल है तो पहले आपको 10 क्वेश्चन देखने हैं। माना कि आपने पहले 10 क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद आपने वीडियो स्टॉप कर दिया, फिर उसके बाद आपने सेकंड हाफ में 10 क्वेश्चन देख लिया। आपने जब 20 क्वेश्चन कर लिया उसके बाद उसका सर ने पीवाईक्यू, आपने अगर बैच खरीद रखा है तो उसी बैच के अंदर ही वो मतलब अपना पीवाईक्यू सीरीज का नोट्स भी अवेलेबल करा देते हैं। तो आपको अपना उस सबसे पहले एक लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद आपने उसका नोट्स पढ़ लेना है। आज मान लो मैं आपने अगर आप शुरू में अगर एक वीडियो में बहुत कुछ सर बता दें, अगर आप उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो आधा पार्ट आज देखो और आधा कल देखो। उसके बाद आपने आधा जितना तक आज देखा उसका नोट्स आज पढ़ लो। आपको नोट्स 2 से 3 बार गो थ्रू करना है, ज़्यादा रटना नहीं है, क्योंकि आपने मान लो पहला लेक्चर देखा तो आधा बात तो आपको लेक्चर में सुनते ही दिमाग में आ जाएगा। फिर जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आप आसानी से उस चीज़ को अपने माइंड में कैप्चर कर लोगे। तो मैं वही करता था, सबसे पहले मैंने लेक्चर देख लिया, उसके बाद मैंने नोट्स पढ़ा। नोट्स पढ़ते थे मुझे आधी चीज़ पढ़ने में आसानी से समझ आता है। मैं आपको एक अपना नोट्स का दिखाता हूँ कि मेरा नोट्स किस तरह से दिखता था। जैसे कि देखो ये परमार सर का पीवाईक्यू सीरीज पार्ट का लेक्चर सीखे। तो मैंने सबसे पहले ये एक क्वेश्चन था जिसमें कि कौन सा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इंडिया में है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, तो इसका आंसर मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने इसका सारा डिटेल्स पढ़ लिया और मैंने अपने एक यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करके भी समझाऊँ किस तरह। और आप पढ़ो जो भी, जैसे मान लो मेरा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसको 2006 में लॉन्च किया गया, जिसको इसका नाम नरेगा था। इसका 2 अक्टूबर 2009 में नाम बदलकर मनरेगा किया गया। और इसके बाद जो भी आपको लग रहा कि नहीं याद है, मैंने मतलब पहला अटेम्प्ट में पढ़ लिया, मुझे लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं याद कर दिया। और मुझे लगा कि चलो रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना के बारे में मेरे को नहीं पता कि इसको 1985 में किया, तो उसको आप हाईलाइट कर लो। और जब आप अगली बार आओगे तो उसको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट ही देखना। इसको एक बार पढ़ लिया और आपको हाईलाइटेड पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना। इसी तरह से देखो मैंने हर सारे ही क्वेश्चन के सारे ही जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा था नहीं याद, उसको मैंने सारे ही हाईलाइट कर रखे। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि याद है उसको हाईलाइट मत करो, जो चीज़ आपको नहीं याद है उसको आप हाईलाइट करके रख लो। तो देखो इस तरह से मैंने अपना सारा ही नोट्स को, जो भी चीज़ मुझे नहीं आता तो मैंने हाईलाइट किया। तो सबसे जो बेस्ट और परमार सर का सीरीज है वो है पीवाईक्यू सीरीज, जिसे आप जरूर फॉलो करना। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको पीवाईक्यू सीरीज देखना। और अब बात करते हैं कि जब मान लो आपको एक बार लग रहा है कि आपने पूरा बैच पढ़ लिया फिर भी आप भूल गए हो उन चीज़ों को, तब सर का एक FRB सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ यूट्यूब पर, वो देखना है। इसमें 2 से 3 घंटे के अंदर आपको पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अपने हिसाब से देख लेना, कभी 2 लेक्चर 3 लेक्चर करके देखोगे, आधे घंटे का सारा लेक्चर है। और जब लास्ट समय आएगा एग्जाम के समय तो सर ने एक माइंड मैप अवेलेबल कराया जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया। तो आपको माइंड मैप देखना है। चलो मैं बात करूंगा कि SSC के कौन से बेस्ट बुक हैं। तो परमार सर ने अभी जो है अपना न्यू बॉर्न बुक लॉन्च किया। तो जैसे देखो मेरे दोस्त के पास ये हिस्ट्री का बुक है, तो इस तरह से आपको करना है। बहुत से लोग बोलते हैं इसमें मतलब पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट है। तो देखो इस बुक में आपको सबसे पहले सर का बैच खरीद लेना। उसके बाद जैसे देखो इसने पढ़ा है तो इस तरह से देखो कि आपको जो फैक्ट लग रहा है कि बुक में नहीं दे रखा तो उसको आप अपने हिसाब से लिख लो। जैसे देखो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट में समझ में जन्म से पहले BC, तो इस तरह से आपको खुद से फैक्ट ऐड करना है। जो भी चीज़ें लग रहा है कि सर नया बता रहे जो कि इस बुक में ऑलरेडी नहीं दिया है तो आपको अपने हिसाब से उसको ऐड ऑन कर लेना। जैसे देखो मेरे दोस्त ने ये अभी पढ़ा है तो इसने अपने पूरे अपने तरीके से जो उसको लगा कि कुछ हाईलाइटेड है उसमें कुछ एक्स्ट्रा था। जैसे देखो यहाँ बोस्टोफेजन के बारे में था, इसका डिटेल नहीं था तो इसने लिख रखा है कि बोस्टोफेजन मतलब होता है लेफ्ट से राइट जाओ फिर राइट से लेफ्ट। तो इस तरह से आपको इस बुक पर अपना जितना भी ऐड ऑन कर लेना। मैं अपना भी बुक दिखाता हूँ मैं किस तरह से किया करता था। तो देखो जब मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया तो उस समय सर ने बुक लॉन्च नहीं किया। तो ये देखो मेरा बुक है, इसमें जितना भी था मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ ये नया चीज़ है। फिर कोई भी नया एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो मैं अपने हिसाब से उस नोट्स में सारी चीज़ें ऐड ऑन कर लेता। जैसे कि देखो यहाँ पर कर्व साइकिल के बारे में था तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करते, तो मैं इस तरह से अपना जितना भी न्यू एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं हर किसी को ऐड ऑन कर लेता। जैसे देखो यहाँ पर पायोनियर स्पेसीज के बारे में आया, मीजोजोम का इसमें मतलब जिक्र नहीं किया गया था, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो इस तरह से आप अपना नोट्स में खुद से ऐड करो। आप इसका सर का बुक खरीद लो, क्योंकि मैं आपको कभी भी नोट्स बनाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा।
करूंगा। देखो भाई, अगर आप एसएससी में अगर जीएस का नोट्स बनाओगे तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप सर का परमार सर का ये बुक आया है, तो आप इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है, तो आप अपना बुक खरीद लो, उसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लगेगा उसको बुक में ऐड कर लो। और बहुत से लोग मुझसे लुसेंट के बारे में पढ़ते, तो मैंने जहां तक मैं लुसेंट का बात करूं तो उसमें उसका मैंने सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल दिया। अगर आप मान लो कि अगर बुक के बाद आपको इनफ टाइम मिला तो आप एक बार लुसेंट में सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ना, क्योंकि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब बहुत ही ज्यादा डिटेल में दे रखा है। मतलब वो पढ़कर मुझे इरोनियस लगता है, क्योंकि उतना ज्यादा पूछता था कोई बीपीएससी का तैयारी तो करने को मेरे को हर चीज फैक्चुअल नॉलेज चाहिए, तो आपको वो करना है। अब हम बात करेंगे, जब आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सारा चीज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पर जीएस के सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल हैं, तो आपको हर दिन 3 से 4 सेक्शनल मॉक लगाना। वो भी सिर्फ ये नहीं कि आप सीजीएल का तैयारी करो तो सिर्फ सीजीएल का लगाओ, आपको सारे एग्जाम, चाहे वो एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो जितने भी एग्जाम, मैं तो सारे एग्जाम के लगाया करता हूं, तो क्योंकि एसएससी जो है अपना क्वेश्चन जो है हमेशा प्रीवियस ईयर से, जैसे एमटीएस का अभी क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आ गया था, तो आपको कोई भी एग्जाम छोड़ना नहीं है। और उसके बाद मैंने अपने एक टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया, जो कि गगन सर ने इस बार 2024 के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें उसका सारा ही कंपाइलेशन है सब्जेक्ट वाइज। तो आपको उस पीडीएफ से हर दिन 50 वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना, जैसे कि उसमें आपको क्वेश्चन दिया, उसके आंसर, उसके नीचे ऑप्शन है, उसके बगल में आंसर दिया, तो उससे हर दिन 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो आप एक बार 50 क्वेश्चन पढ़कर एक बार एक ऊपर से नीचे आगे 50 क्वेश्चन, फिर एक बार नीचे से ऊपर चले जाओ। 2 से 3 बार अगर आप 50 क्वेश्चन डेली पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा जीएस हो जाएगा। तो हम बात करते हैं हम जीएस किस तरह से पढ़ें। तो अब हम बात करेंगे, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो अब आप जीएस डेली कैसे पढ़ो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा। और रिपीटर्स के लिए भी मैं अब बताऊंगा रिपीटर्स कैसे पढ़ेंगे। तो आपने मान लिया कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अगर आप रिपीटर्स है तो सर का अभी सर ने पीवाईक्यू सीरीज 5 स्टार्ट नहीं किया, सर का पीवाईक्यू सीरीज 4 अवेलेबल है। आप सबसे पहले उसका लेक्चर देखो, उसके बाद उसके जो नोट्स है उसको रिवाइज करो, और साथ साथ एक कोई दूसरा सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को मैंने एक बार पूरा पीवाईक्यू सीरीज पढ़ लिया, उसके अलावा मैं एक साइड में पॉलिटी का हर दिन मतलब 2-3 टॉपिक कर रहा हूँ क्लियर। इस तरह से मैंने एक तरफ पॉलिटी भी पढ़ रहा हूं, साथ साथ पीवाईक्यू सीरीज भी देख रहा हूं। अगर आप सिर्फ चाहोगे तो पीवाईक्यू सीरीज पर भी रिलाई कर सकते हो, बट मैं आपको कहूंगा कि आप साथ साथ हो सके तो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ो, ताकि आप टच बना रहे, ये नहीं कि आप मतलब एक सब्जेक्ट को साफ ही निगलेक्ट किए जा रहे हो। तो जो भी आपको वीक सब्जेक्ट लगे खासकर उससे ज्यादा पढ़ो। जैसे कि मेरा पॉलिटी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग था और मेरा बायो और ज्योग्राफी वीक था, तो मैं ज्यादा समय अपना बायो और ज्योग्राफी पर दिया करता। तो आप अपने हिसाब से देखो, जो आपका वीक टॉपिक है वो करो। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एसएससी जीएस में, स्टैटिक जीके है। तो स्टैटिक जीके हम कैसे करें, तो देखना ना, स्टैटिक जीके का परमार सर ने एक फ्री में मतलब पूरा ही सारा ही कोर्स कराया। फिर मैं आपको नवीन शर्मा सर का भी कहूंगा, आप ये सर्च कर लेना यूट्यूब पर स्टैटिक जीके बाय नवीन शर्मा, क्योंकि मैंने तो नवीन शर्मा सर से ही पढ़ा था, उस समय परमार सर ने पढ़ाए थे जब मैंने तैयारी शुरू, तो मैंने उन्हीं का सारा नोट्स फॉलो किया हूं और मेरे पास है। या अभी परमार सर ने भी बहुत अच्छा से पढ़ाया। तो आपको एक बार जो हमारा स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डांस आर्टिस्ट, क्लासिकल डांस, फिर उसके बाद म्यूजिक आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स, तो ये सारे टॉपिक है, तो उन टॉपिक को कर लेना। उसके बाद मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गगन सर का, तो उसमें आपको मॉक टेस्ट में जाना है, और उसके बाद क्या कहते हैं स्टैटिक जीके का जितना भी सारे पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक जीके हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होता है। इस लाइक कि मान लो भरतनाट्यम की जितने भी डांसर, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, इन सब का बार बार रिपीट होता है। अगर आप मॉक देने लगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करता है। तो आपको जो ज्यादा रिपीटेटिव नाम है वो करना है। और कभी कभी जो होता है कि कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो उससे डील करना सीख जाओ। कभी मतलब हर एग्जाम में 2-4 नए नाम ऐड होते रहते हैं, तो आप अपना नोट्स एक बना लो। जस्ट लाइक कि मान लो कि कोई एक आ गया था, कोई नया नाम आया, जैसे लग रहा है कि ये मेरे नोट्स में है, तो उसको आप ऐड कर लो। जैसे कोई नया नाम है जो भरतनाट्यम की डांसर है, जैसे क्रिस्टोफर करके कुछ था, वो भरतनाट्यम की डांसर थी, उसका नाम पहले नहीं आया था, बट एसएससी ने इस साल क्वेश्चन पूछा, तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। तो यही था हमारा एसएससी जीएस का डिस्कस स्ट्रेटजी, मैंने आपको बताया जो मैं फॉलो कर रहा था। तो मैं आपको अब एक बार समरी बता दूं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को एलिमिनेट नहीं करना है, जितने भी सब्जेक्ट है सबको पढ़ो। और जहां तक रही बात करंट अफेयर की, देखो करंट अफेयर का ऐसा कोई सिलेबस है ना, मैं तो करंट अफेयर निगलेक्ट करके चल रहा था, क्योंकि करंट अफेयर का पूछ दिया, 2022 का पूछ रहा है, 21 का पूछ रहा है। तो अगर आप फोकस करना चाहते हो, आपके पास बहुत ही ज्यादा समय है, तो आप करंट अफेयर में ज्यादातर स्पोर्ट्स पर फोकस करो, क्योंकि स्पोर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन एसएससी पूछता है। गवर्नमेंट स्कीम्स करो, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ देंगे जो आप कहीं भी पढ़ लो तो बहुत कम चांस है कि मिलेंगे। अगर आपने सब्जेक्ट अच्छा कर लिया तो आप इजीली 15 से 17 क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर सर का परमार सर का पीवाईक्यू सीरीज फॉलो करो, और जीएस डेली रिवीजन करो। आप एक लेक्चर का नोट्स डेली फॉलो करो, मतलब जो भी पीवाईक्यू सीरीज का उसका एक नोट्स डेली पढ़ो, और उसके साथ साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, और हर दिन आपको 4 से 5 सेक्शनल मॉक लगाने। इस तरह से लगा सकते हो कि एक सीजीएल का लगाओ, एक सीएचएसएल का लगाओ, एक एमटीएस का लगाओ, एक जीडी का लगाओ। तो इस तरह से आप डेली करके अपने हिसाब से
सेक्शनल मार्क्स डेली लगाओ, जो कि टेस्ट पेपर लगभग 1500-1600 सेक्शनल मार्क्स भरे हैं। तो सबसे पहले आपको 24 के सारे सेक्शनल मार्क्स लगाने हैं, फिर 23 के, फिर 22 के और 21 से पहले का छोड़ देना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जाते थे। जो अभी आपको फर्स्ट फोकस करना है वो 24 के सारे सेक्शनल मार्क्स, फिर 23 के, फिर 22 के। तो यही था हमारा वीडियो, होप आपको अच्छा लगा। और साथ साथ मैं अभी लाइव स्ट्रीम करके थोड़ा बहुत जीएस का अपना कुछ मार्क्स लगा के दिखाता हूँ, तो आप आ जाना लाइव स्ट्रीम पर भी देख लेना। और मैंने एक वीडियो डाला है कि जीएस कैसे पढ़े, प्लीज आप उसे जाकर देख लेना। मेरे लाइव स्ट्रीम में जाना, मेरे चैनल खोल कर उसके लाइव में जाना, उसकी 3-4 वीडियो होगा। मैंने ये किया कि जीएस कैसे पढ़े करके एक लाइव स्ट्रीम में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, उसे भी आप देख लेना। तो यही था वीडियो का, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।